नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि बार्क का रिक्रूटमेंट आ चुका है और 2023 में बार्क ने बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर डिप्लोमा और आईटीआई और साथ में बीटेक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा और एक्साइटमेंट वाली जॉब्स आप लोगों को मिलने वाली हैं। यहाँ पर गाइज आप सभी लोगों को बता दूं कि कभी कभी हम लोग जब भी कभी सर्च करते हैं फिर नोटिफिकेशन देखते हैं तो कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, इसीलिए ये सेशन आप लोगों के लिए रखा गया है जहाँ पर ऑल अबाउट बार्क रिक्रूटमेंट के बारे में हम आपको बता सकें, चाहे वो ओवरव्यू ऑफ द एग्जाम हो या फिर एग्जाम फी के बारे में हो या फिर एग्जाम पैटर्न हो, सिलेबस हो या फिर कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, उन सभी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सर, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं इसको। बिल्कुल, इतनी बड़ी वैकेंसी है, बिल्कुल तो सर, करना जल्दी ही हाँ, सही है। और गाइस इस वीडियो को पूरा इत्मीनान के साथ में देखना है, क्योंकि यहाँ पे A to Z सारी चीजें मिल जाएंगी, सो दैट सर इनको बार बार ना अगेन एंड अगेन कोई वीडियो सर्च करने की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल। पड़ेगी। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद लॉरेंस और अभिनेश सर आएंगे हमें ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के इस सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो द थिंग इज दैट इज ओवरव्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम का ओवरव्यू क्या होने वाला है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी, देन आफ्टर दैट नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट टू नो दैट हाउ टू अप्लाई फॉर बार्क रिक्रूटमेंट। ये जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे, एग्जाम फी क्या होने वाली है, और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें करने के बाद तैयारी भी तो करनी है, सिलेक्शन भी तो लेना है, और सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी कैसी करनी है इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ओवरव्यू ऑफ द एग्जाम देता हूं कि ये जो आप लोगों को यहाँ पर रिक्रूटमेंट दिख रहा है, इसकी जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है उसके बारे में हर कोई जानता है, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगर मैं पोस्ट के बारे में बात करूं तो गाइस पोस्ट यहाँ पर वेरियस पोस्ट आई हुई हैं काफी सारे डिपार्टमेंट्स में, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इसकी जो रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट आई थी वो आई थी 20 अप्रैल को। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, मतलब कुछ पोस्ट है जिसमें आपको रिटन देना है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, और कुछ पोस्ट है जिसमें आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को बता दूं कि जो इसकी स्टार्ट डेट होने वाली है वो है 24 अप्रैल 2023। जी हाँ दोस्तों, 24 अप्रैल से इसकी स्टार्ट डेट होगी, और इसकी जो क्लोजिंग डेट होने वाली है वो होने वाली है 22 मई। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो बम्पर वैकेंसीज हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4300 प्लस वैकेंसीज हैं, जिसमें डिप्लोमा और आईटीआई होल्डर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। वेल, इसके साथ आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर डिटेल्ड में आपकी वैकेंसीज हैं उनके बारे में आप लोगों को यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा। और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा लॉरेंस सर को। सर आएंगे और बताएंगे कि ये वैकेंसीज क्या है। एंड सर यहाँ पर एक चीज और है जो मैं सबसे पहले डिस्कशन करना चाहूंगा, सो दैट स्टूडेंट्स को भी रहे, कि सर यहाँ पर लिखा हुआ है स्टाइपेंड मिलने वाला है, तो क्या स्टाइपेंड मतलब क्या है, परमानेंट जॉब होगी या नहीं, इसके बारे में भी जरूर बताइएगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसा कि आप देख रहे हैं यार, वैकेंसी बहुत आई हैं और मेरे हिसाब से गोल्डन चांस है हर किसी के लिए कि क्या भाई साहब, इतनी बढ़िया वैकेंसी शायद ही 2-4 साल में अभी आई हैं। तो सबसे पहले बता देता हूं यार मैं आप लोगों की कौन कौन सी वैकेंसीज आई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब आपको सीधे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही, है ना। तो इसमें आपको पहली वैकेंसी है टेक्निकल ऑफिसर की, जिसमें आपको 181 वैकेंसी है, ग्रुप ए क्लासिफिकेशन में है। पे लेवल जो आपका रहेगा वो लेवल 10 का रहेगा, और आपका एंट्री लेवल जो सैलरी होगी वो होगी 56,100। ठीक है। इसके बाद सेकंड जो आपकी पोस्ट है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट की, जिसमें वैकेंसीज आपको मिलेंगी 7, और जो आपका ग्रुप है वो बी रहेगा, जिसमें लेवल रहेगा लेवल 6 का, और इसमें एंट्री लेवल जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 35,400 की। ठीक है। थर्ड है आपका टेक्नीशियन, जो वैकेंसी है 24 है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेवल 3 रहेगा इसमें आपका पे लेवल, और यहां पे आपको एंट्री लेवल पे जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 21,700। ठीक है। अब जैसा कि सर ने भी कहा, शिवम सर ने, कि भाई ट्रेनिंग स्कीम भी ऐसे स्टाइपेंड मिल रहा है कुछ जगह, है ना, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो 2 कैटेगरी में निकाली गई हैं ये वैकेंसीज, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। जब मैं कैटेगरी 1 में देख रहा हूं तो आप देख सकते हैं भाई बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है, करीब करीब 1216 वैकेंसी है, जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है। स्टाइपेंड पहले साल में जो मिलेगा आपको मिलेगा 24,000 का, सेकेंड ईयर में ये स्टाइपेंड बढ़ के कर दिया जाएगा आपका 26,000। ठीक है। कैटेगरी 2 की बात करूं तो कैटेगरी 2 में आपको जो वैकेंसी मिल रही है वो मिल रही है 2946, जिसमें स्टाइपेंड आपका रहेगा 20,000 फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में ये बढ़ के हो जाएगा 22,000। और जैसा कि सब बच्चों को ये बहुत टेंशन वाली बात है कि सर स्टाइपेंड मिलेगा, इसका मतलब 2 साल की नौकरी है, इसके लिए मैं मेहनत क्यों करूं, है ना। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल सर। गाइस, ये जो कैटेगरी 1 आप लोगों को दिख रही है ना, दिस इज फॉर द डिप्लोमा होल्डर्स, राइट। मैं आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पर, ये जो आप लोगों की कैटेगरी 1 है दिस इज फॉर डिप्लोमा, राइट। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से
कैटेगरी 2 की, तो वो होने वाली है आप लोगों की आईटीआई के लिए, राइट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में क्या है। बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल कहा बिल्कुल बस मैं सर, ऐड कर देता वो जरूरी भी है ना। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी 1 में डिप्लोमा वाले भरेंगे और कैटेगरी 2 आईटीआई वाले भरेंगे। अब यार आईटीआई भर रहे हैं और डिप्लोमा वाले, तो सर ये वैकेंसी गवर्नमेंट रहेंगी, परमानेंट रहेंगी कि 2 साल बाद हमें निकाल दिया जाएगा? तो बेटा निकालने का केवल एक ही तरीका है, 2 साल बाद अगर आप 2 साल के अंदर किसी सीनियर में थप्पड़ मार दो, है ना, तो निकलने के चांसेस है, वरना तो नहीं है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं भाई कि क्या क्या है। अगर आपने 2 साल की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से पूरी की है, आपने 2 साल बाद स्टाइपेंड उठा रहे हैं, और उसके बाद अगर आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हुई तो आपका होगा एक इंटरव्यू। ठीक है, और अगर इंटरव्यू आपका अच्छा गया और आपके 2 साल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो आपको रेगुलर एम्प्लॉइज की तरह वहां रख लिया जाएगा, है ना, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी आपकी। और उसमें बता देता हूं, जो कैटेगरी 1 में जो बच्चे काम कर रहे थे, उनको जो पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी साइंटिफिक असिस्टेंट की। ठीक है, उनका लेवल हो जाएगा 7 और उनकी पे एंट्री हो जाएगी 44,900 रुपए। जबकि सेकंड कैटेगरी वाले बच्चे जाएंगे टेक्नीशियन डी में, टेक्नीशियन सी में और टेक्नीशियन बी में, जिनका लेवल रहेगा 543। ठीक है, और उनका एंट्री लेवल पे रहेगा 29,200, 25,500 और 21,700। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि भाई इतने ही पैसे मिलने हैं। ठीक है, एज अ गवर्नमेंट जॉब अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा, एचआरए भी मिलेगा, डीए मिलेगा, टीए मिलेगा। ठीक है, तो सब कुछ मिलेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि भाई यही जॉब की यही सैलरी होगी, नहीं, आपको गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी स्कीमें दी जाती हैं, जितने भी रूल्स चलते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से आपकी सैलरी बनी रहेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे से सोचना नहीं है कि भाई स्टाइपेंड है, 2 साल की जॉब है, 2 साल की नहीं है, ये परमानेंट होगी ही होगी, अनटिल एंड अनलेस आप कुछ गलत ना कर दे। ठीक है, इसके अलावा आगे की बात कर लेते हो, तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा सर, ये भी बहुत जरूरी है। यानी पढ़ाई तो करनी है, तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? तो इसके लिए मैं इलेक्ट्रिकल के गुरुजी को बुलाना चाहूंगा अपने। सर प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच सर। तो गाइस देखिए, लॉरेंस सर ने आपको बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे सपने दिखाए। यहाँ पे कह रहे हैं कि मोटी मोटी रकम आपको मिलने वाली है ना, अलाउंसेस सच और है ना, लेकिन इन सब के लिए अपन को दादा क्या चाहिए होता है, सबसे पहले एग्जाम निकालना पड़ेगा, है ना, और उसके लिए एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे जैसे कि शिवम सर ने आपको क्लियरली बता दिया था कि जो कैटेगरी 1 है डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए और कैटेगरी 2 है जो हमारा आईटीआई के लिए। तो यहाँ पे कैटेगरी 1 के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न हमारा क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे जो आपका सीबीटी होगा ऑल इंडिया लेवल पर, कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 40 क्वेश्चन आएंगे। इसके सर सिलेबस क्या होगा 40 क्वेश्चन का? तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि जो सिलेबस है हमारा डिप्लोमा और जो बीएससी लेवल का है आपका पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए, वो आपका रखा जाएगा। जो भी आपकी वैकेंसीज है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, है ना, तो यहाँ पे जो आपका रिस्पेक्टिव जो डिसिप्लिन है उसका जो सिलेबस है रखा जाएगा। उसके बाद में सर क्या होगा, अगर यहाँ पे सीबीटी में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके किसके लिए बुला लिया जाएगा? इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। और आप इंटरव्यू जो है आपका यहाँ पे देखिए, अगर इसमें सफल हो जाते हैं तो लॉरेंस सर ने जैसे कि आपको सपना दिखाया कि यहाँ पे अच्छा अच्छा पैसा मिलेगा आपको ना, तो ये चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज पे ना मैं अगेन फोकस करना चाहूंगा यहाँ पे सिलेबस पे ना, कि क्या लिखा है डिप्लोमा एंड बीएससी लेवल का यहाँ पे स्ट्रिक्टली इन्होंने देखो लिख रखा है। शिवम सर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी गाइस, ये थी नेगेटिव मार्किंग वाली। इसको भी देखिएगा, देखो 40 क्वेश्चन है ना, तो 40 क्वेश्चन में आपको ईच क्वेश्चन में 3 मार्क्स भी दिए जा रहे हैं। और अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग भी है, कि अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि 3 मार्क्स मिल रहे हैं और गलत कर देते हो तो 3 तो नहीं मिलेंगे, एक और कट जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 40 क्वेश्चन है तो 40 को बहुत दिमाग लगा करके और ध्यान से आंसर देना है इसमें। और लेवल तो सर ने बता ही दिया, डिप्लोमा वाला है। ओके, और यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है सर, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑन द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू। ओके, यानी कि यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन है विल बी बेस्ड ऑन द किस पे? आपका जो इंटरव्यू है। वैसे अगर देखा जाए बाहर के जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं यहाँ पे इंटरव्यू सबसे अहम जो रोल है वो प्ले करता है आपका। सेकेंडली बात करेंगे यहाँ पे गाइज हम यहाँ पे टेक्नीशियन बी के लिए यानी कि कैटेगरी 2 के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये आईटीआई के लिए वैकेंसीज है यहाँ पे। तो जो स्टेज 1 है यहाँ पे आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा आपका, उसके बाद में एडवांस टेस्ट होगा, देन आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद में आपको जो फाइनल पोजीशन है वो यहाँ पे भर्ती जो जो ज्वाइनिंग है वो आपको मिल जाएगी। अगर यहाँ पे हम प्राइम टेस्ट की बात करें ना, कि आपको सबसे पहले जो एग्जाम में बैठाया जाएगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है मैथमेटिक्स से आपके जो क्वेश्चन है वो कितने आएंगे आपके 20 क्वेश्चन। सर मैथमेटिक्स किस लेवल का आएगा, तो ऑब्वियसली आप आईटीआई डिसिप्लिन से यहाँ पे, तो जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है आपका जो 10th लेवल का और जो बेसिक मैथमेटिक्स है वही आपसे पूछा जाएगा। साइंस में
यहाँ पे देखिए आपको जो बेसिक साइंस है आपका वो पूछा जाएगा, और जनरल अवेयरनेस यहाँ पे लिखा है 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो जनरल अवेयरनेस में देखिए यहाँ पे स्टैटिक जीके एज वेल एज जो करंट अफेयर है वो आपका रहेगा। हालांकि करंट अफेयर का वेटेज इसमें काफी अच्छा रहता है आपका, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें कि आपका जो नेगेटिव मार्क क्या है, तो 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, यानी कि आपका जो है 1/3 का नेगेटिव मार्क्स है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन लोग यहाँ पे बात करते हैं एडवांस टेस्ट के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि जो 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पे इसके लिए जो सिलेबस है वो आपका मार्क नहीं किया गया है। तो आई थिंक यहाँ पे जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, आपका आईटीआई डिसिप्लिन का सिलेबस रहेगा, कि पर्टिकुलर आपने किस डिसिप्लिन से जो आपका आईटीआई आपने कर रखा है, फिटर, मैकेनिक या फिर आपका इलेक्ट्रीशियन, जो भी आपका। उसके बाद में यहाँ पे क्या रहेगा, आपका जो स्किल टेस्ट है वो आपका रहेगा। स्किल टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं देन जो आप यहाँ पे फाइनल पोजिशन के लिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सर इसके लिए एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो मैं शिवम सर को बुलाना चाहूंगी एज लिमिट के बारे में बताएं, और यहाँ पे जितने भी आपके कंफ्यूजन है ना एज लिमिट के बारे में, वो सब के सब यहाँ पे जो है दूर हो जाएंगे। तो सर प्लीज आइए जरा एज लिमिट जो है यहाँ पे क्लियर कर दीजिए। वेल एज लिमिट में सबसे पहली चीज भारत ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा गेम खेल लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गेम खेल लिया है, क्योंकि अगर आप देखें ना गाइस, तो एज लिमिट पे काफी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो समझ रहे होंगे कि सर एज लिमिट में अगर देखा जाए जो ट्रेनी स्कीम के लिए है वो आप देख रहे हैं 24 और 22। मतलब कहने का क्या है कि अगर कोई 25 साल का स्टूडेंट है वो जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर 19 से 24 के बीच में अगर आप लोग हैं तो आप लोग जा सकते हैं, या फिर 18 से 22। ये आप लोगों का किसके लिए है, डिप्लोमा और आईटीआई जो आप लोग देखते हैं, राइट। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर अगर आप देखें तो जो टेक्निकल ऑफिसर है ना, जिनके लिए बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना है, उनके लिए एज लिमिट 35 है। देन आफ्टर दैट साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आप लोगों की 30 है, एंड आफ्टर दैट टेक्नीशियन के लिए आप लोगों की 25 है। अच्छा गाइस, यहाँ पर दो चीजें और है इस एज लिमिट के पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा मार्कआउट करना चाहूंगा कि जो आप लोगों का ड्यूरेशन है ना वो भी दिया हुआ है कि वो 2 घंटे का ड्यूरेशन है, राइट। मतलब आप लोगों को 50 क्वेश्चन करने हैं तो वो 2 घंटे में करने हैं, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर भी आप लोगों को बताया हुआ है कि लेस देन 40% इन जनरल कैटेगरीज, और यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 30% रिजर्व कैटेगरीज विल बी स्क्रीन्ड आउट। कहने का मतलब क्या है कि अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 40 लोग तो पहले ही, मतलब 40 के नीचे के लोग जो है स्क्रीन्ड आउट हो जाएंगे, और फिर आगे के लोगों को नंबर मिलेगा। मतलब जो टॉप 60 या फिर टॉप 50 हैं उनको ज्यादा नंबर, मतलब उनके टेस्ट वगैरह आगे एडवांस के लिए किए जाएंगे, राइट। अब एज लिमिट के बाद गाइस आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद आप लोगों के लिए आता है सिलेबस। अब देखो सिलेबस में सबसे पहली चीज ये है कि भारत ने डिफाइन नहीं करा है सर कि सिलेबस क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल आसानी से ये वाली बात बता दी कि जो आपने डिप्लोमा करा है या फिर जो आपने बीएससी करा है उसी का ही सिलेबस आपके पास आने वाला है। अब डिप्लोमा और बीएससी के लिए सबसे पहले देखा जाए तो यही नहीं समझ में आता कि सर कौन से स्टेट का डिप्लोमा देखें या फिर कौन से स्टेट की बीएससी देखें, जहां पर हमें ये पता चल जाए कि एक्चुअली क्या सिलेबस होने वाला है। बिल्कुल। तो यहाँ पे सर जैसे मेरा कहना है ये कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट है बिल्कुल सर, तो ऑब्वियसली जो सिलेबस है वो किसका रहेगा गाइस, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। मतलब जो एसएससी जेई का जो सिलेबस है सर वो यहाँ पे रिकमेंड करेंगे हम आप लोग को कि यहाँ पे जो एसएससी जेई का सिलेबस है आपका पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए, तीनों ब्रांचेस के लिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए। लेकिन सर यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी ब्रांचेस है ना कि जो एसएससी जेई लेते नहीं है, जैसे केमिकल इंजीनियर होंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होंगे, तो इसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो इन जनरल आपको रिकमेंड किया जा रहा है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि नहीं एसएससी जेई का ही सिलेबस आएगा। अब वो कहते हैं ना कि सर अगर मुझे किसी मंजिल की तरफ भागना है या फिर जाना है तो किसी एक डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन। मे भी हो सकता है कि इस नोटिफिकेशन के बाद शायद जो बाहर के जो अथॉरिटीज हैं, राइट, वो क्या करें आप लोगों के लिए सिलेबस भी डिटेल में दे दें। अगर नहीं देते हैं तो फिर मैं यही कहूंगा कि अगर आप जिस भी स्ट्रीम से हैं उस स्ट्रीम का आपको अपना पूरा नॉलेज है कि मेरे स्ट्रीम में क्या क्या मुझे पढ़ाया गया, उसका क्या क्या सिलेबस था, उस सिलेबस को वापस से डाउनलोड कर लीजिए और उस सिलेबस के हिसाब से चलिए आगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर इन एंड ऑल अगर आप मतलब एक बोलते हैं ना कि ओवरऑल सिलेबस लेकर के अगर आप चलना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों का एसएससी जेईई का सिलेबस मोर देन सफिशिएंट होगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे बढ़ने के बाद आप लोगों के पास आता है कि एप्लीकेशन फी क्या होने वाली है। तो देखो भाई साहब, जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, तो स्टाइपेंड मिलना है तो मतलब वहां पर पैसे भी कम लगने चाहिए। तो जो आपका पैसे हैं तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 150 रुपए की फी होगी, और जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए 100 रुपीज की फी होने वाली है। और साथ में आप लोगों को बता दूं पीडब्ल्यूबीडी एंड एससी एसटी और वुमेन इनके लिए फ्री है।
फ्री फ्री फ्री, आपको पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ जनरल और ओबीसी कैटेगरी को पैसे लगने वाले हैं। इन द सेम मैनर अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ तो जनरल और ओबीसी के लिए 500, 150 और 100 रुपए ये फीस होने वाली है। बाकी विमेन और SC ST और PWBD और जो एक्स सर्विसमैन है, ये सारी जितने भी लोग इन कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए फ्री हो और आ जाएगा। सकता है EWS के बारे में। तो आई थिंक जो जनरल के लिए जो चीजें रहेंगी ना, तो EWS के लिए भी सेम चीजें जो यहाँ पे एप्लीकेबल है। बिल्कुल, क्योंकि EWS का इन्होंने अभी बताया ही नहीं है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जिसके बारे में बताया उनकी फीस फ्री है, बाकी जिसके बारे में नहीं बताया उनके तो पैसे लगेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ जाता है हमारे दिमाग में और हमारे माइंड में कि अब हम इसकी तैयारी करें कैसे। तो देखो गाइस, इसके लिए तो सिंपल एक ही फंडा है जिसके बारे में आपको बता सकता हूँ। दो ही चीजें होती हैं, मतलब फंडा एक है, चीजें दो हैं। और फंडा ये है कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, और मेहनत करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, पहला थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट और दूसरा क्वेश्चंस, राइट। तो जब आपको क्वेश्चंस लगाने हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तो आप जिस चैनल पे अभी आप सेशन देख रहे हो उस चैनल पे ही आप लोगों को सुबह से लेकर के शाम तक में काफी सारे सेशंस मिल जाते हैं और डेडिकेटेड आपको सेशंस भी मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है तो उसकी टेस्ट सीरीज वगैरह अगर लगाना चाहते हो तो आपको स्टोर पे भी मिल सकती है। और साथ में आप लोगों को बता दूं कि अगर आप पूरी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, सारी चीजें करना चाहते हो, तो उसके लिए इंजीनियर्स अड्डा का जो यूट्यूब चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें जिस भी स्ट्रीम से आप लोग हैं उस स्ट्रीम की क्लासेस चलती हैं, शाम को 4 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं क्लासेस आपकी टेक्निकल वाली, राइट। तो इंजीनियरिंग के जितने भी इंजीनियर्स अड्डा के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आ जाइए। यहाँ पे पेन थोड़ा सा पतला सा हो रहा है, इसको अपन थोड़ा मोटा सा कर देते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पर अच्छा जस्ट अ सेकेंड, यस। तो यहां पर जितने भी लोग हैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि इंजीनियर्स अड्डा का जो YouTube चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहां पर आप लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सेशन में आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टीज देने लग जाएंगे। बाकी जो भी सारी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, मुझे टेस्ट सीरीज कहां से देनी है, मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, उन सभी चीजों के लिए आप लोगों को गाइस एक बहुत ही आसान सा तरीका बता रहा हूं। ये जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा से जनरेट होता है कि हम इसके लिए तैयारी कैसे करें या फिर किस तरीके से पढ़ाई करें, और कई बार फैकल्टीज आपको बता भी देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को 1-on-1 काउंसलिंग चाहिए होती है, या फिर 1-on-1 आपको जानना है कि मेरी शायद किसी से बात हो जाए जो मुझे अच्छे से समझा सके। तो देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक गूगल फॉर्म दिख रहा होगा, राइट। आप उस फॉर्म को भी भर सकते हैं, वहां से फिर हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, जितने भी हमारी टीम है, वो आपको कॉल लगा करके प्रॉपरली आपके जो भी डाउट्स हैं आपको क्लियर करा दिए जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी सहायता की जरूरत होगी, किसी भी हेल्प की जरूरत होगी, तो सबसे पहले तो बता दो इंजीनियर्स अड्डा आपकी हेल्प नहीं करता, इंजीनियर्स अड्डा आपको सपोर्ट करता है। तो हेल्प किसी से मत मांगना, सपोर्ट मांगना। सपोर्ट देने के लिए आपकी फैकल्टीज, आपके इंजीनियर्स अड्डा का चैनल और सभी लोग आप लोगों के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के सपोर्ट के लिए सपोर्ट की मेल आईडी भी है, साथ में आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म भी है। कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, और सेशन कैसा लगा इसके बारे में भी आप जरूर बता सकते हैं। और सर लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे तो सर जरूर कहिएगा। बच्चों को बताना चाहूंगा कि जो क्लासेस है, जैसे कि सर ने कहा कि आप यूट्यूब से यहाँ पे जो है तैयारी कर सकते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल की गाइस जो क्लासेस है यहाँ पे वो आपकी चलती है गाइस यहाँ पे 6 बजे। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की क्लास है ये आपकी शाम को 6 PM पे चलती है गाइस। यहाँ पे हम MCQ और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं और डिटेल में बहुत डिस्कस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किंग है शिवम सर, वो यहाँ पे 5 से 6 बजे क्लास लेते हैं और यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से आपको MCQ जो PYQ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे आपको जितने भी क्लासेस यहाँ पे सिविल और मैकेनिकल के बाकी जितने भी क्लासेस 360 डिग्री आपको एनालिसिस मिलेगा। और यहाँ पे विल गारंटीड यू कि आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को यहाँ पे मिलेंगे, बशर्ते आपको यहाँ पे जो सेशन है वो बहुत अच्छे से अटेंड करना है, ठीक है गाइस। तो तहे दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।